नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और अभी बीजेपी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बुरी तरह फटकारा है, उनको लताड़ा है। दिल्ली हाई कोर्ट वो गए थे, वो कह रहे थे कि भैया हमारी जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं, पर्सनैलिटी राइट्स, उनको बचाया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि काहे की पर्सनैलिटी राइट्स की आप बात कर रहे हैं? अगर किसी ने आपके ऊपर आलोचना कर दी, व्यंग्य कर दिया, मजाक कर दिया, तो आपके पर्सनैलिटी राइट्स हर्ट हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट में मामला था, पूरी कहानी आपको बताता हूं। आपको याद है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में थे, राज्यसभा सदस्य थे और फिर चले गए थे बीजेपी में। तो जब बीजेपी में चले गए तो लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने सवाल उठाए, लोगों ने आलोचना की, व्यंग्य किए, ये सब तो होंगे। तो अब राघव चड्ढा को बड़ी दिक्कत हो गई, मुसीबत हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट जाके कहा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है उसको आप बचाइए, कहीं कोई आदमी मेरी पर्सनैलिटी का दुरुपयोग ना करे, कोई डीप फेक एआई जनरेटेड कंटेंट बना के मेरी छवि को खराब ना। असल में कई सारे लोग कह रहे थे कि भाई राघव चड्ढा तो पैसे में बिक गया है, और ये सब बातें हुई। कोर्ट में हुई, हियरिंग हुई। कोर्ट ने पूछा भैया कि इसमें क्या आपका पर्सनैलिटी राइट्स वायलेट हुआ, बताइए। आपने एक राजनीतिक फैसला किया, उस फैसले का विरोध कर रहे हैं लोग, तो ये तो आर्टिकल 19 जो भारत के संविधान में है उसके तहत कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है, आप बताइए। तो राघव चड्ढा के पास तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था। वो कह रहे थे कि जी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो राघव चड्ढा का कहना था कि जो डीप फेक एआई कंटेंट है वो ना बनाएं और हमारे हमारे ऊपर जो है कुछ इस तरह के टॉन्ट ना कर। अब लोग कह रहे थे भैया राघव चड्ढा तुम तो कह रहे थे कि ये जो समोसा चटनी की बात कर रहे थे, और अब चुप हो गए हो, नीट का एग्जाम आ गया, कैंसिल हुआ, महंगाई बढ़ गई, कॉकरोच जनता पार्टी, चुप बैठे हो यार, कुछ बोल नहीं रहे हो, इस तरह के लोग कंटेंट बना रहे थे। तो ये हियरिंग हुई और दिल्ली में हाई कोर्ट के जो जज हैं, ये सिंगल जज बेंच थी, तो इसकी एकल पीठ इसको बोलते हैं। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद, माफ कीजिएगा, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोई पर्सनैलिटी राइट्स आपका वायलेट नहीं हो रहा, ये सामान्य आलोचना करना है, इसमें कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बात, हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई ठीक है, ये बात सही है कि कुछ बातें जो बहुत ज्यादा अपमानजनक है उनको हम लोग हटा देंगे। तो इस तरह के 5 पोस्ट उनको दिखे जिनको उन्होंने हटा दिया। तो ये तो है पूरा घटनाक्रम। अब कोर्ट में जो कहना था राघव चड्ढा का, राघव चड्ढा कह रहे थे कि भाई हमारे तो सब मजाक उड़ा रहे हैं। भाई कोर्ट ने कहा तो आपका जो राजनीतिक फैसला है उस पर कोई क्या कर सकता है, उस पर तो लोग अपने आलोचना करने का अधिकार रखते हैं, और ये तो सबके साथ होता है, खाली आपके लिए होता है ऐसा तो नहीं है। तो मैं पूरी आपको कहानी पढ़ के अगर बता दूं जिसमें कि कोर्ट का आदेश स्पष्ट हो जाएगा। तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने क्या कहा, उन्होंने कहा यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स का कैसे है बताइए, उससे जुड़ा नहीं है। आपको पर्सनैलिटी राइट्स और आपका जो फैसला है, पॉलिटिकल डिसीजन, उसके बीच का अंतर देखना पड़ेगा। ये उसके बीच का कहीं अंतर है और हम लोग इसको पर्सनैलिटी राइट्स का इशू नहीं मान सकते, तो हम लोग आपको कोई लाभ नहीं दे पाएंगे इस मामले में। तो ये तो बड़ा झटका लग गया। राघव चड्ढा आप जानते हैं किस तरह की बातें करते थे कि समोसे की चटनी, एयरपोर्ट पर पानी, ये तमाम बातें उठाते थे। अब उन्होंने पार्टी बदल ली, तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो एआई जनरेटेड डीप फेक, मॉफ विजुअल्स और हेरफेर की गई जानकारियां फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये नथिंग, इसमें कुछ गलत नहीं है। असल में क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जब जब कि कई अभिनेता या जो सेलिब्रिटीज हैं वो लोग हाई कोर्ट्स में गए हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स में, और उन्होंने जाके वहां कहा है कि हमारा पर्सनैलिटी राइट्स को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि हमने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, बनाया है, कोई फिल्म स्टार हैं, कोई म्यूजिशियन हैं, और उनका दुरुपयोग होता है। तो वो लोग तो भाई अलग प्रोफेशन में हैं, उनका तो शो बिजनेस है, और जिनका शो बिजनेस ही है, दिखाना ही है, उनके पर्सनैलिटी राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए वो लोग कोर्ट गए। तो अब अगर यही दावा कोई नेता करेगा तो उस पर तो सवाल खड़े होंगे ना कि आप तो लीडर हैं,
लाखों लोग, लाखों लोग आपको चुन के भेजते हैं, करोड़ों लोग आपको जानते हैं, प्रशंसक हैं, तो वो लोग अगर आपके किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना नहीं करेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उस पर व्यंग्य नहीं करेंगे, तो भाई फिर कहकर क्या करेंगे? और भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है, आर्टिकल 19 जो है वो इस बात का पैमाइश करता है, इस बात का कि भाई जो व्यक्ति है, संविधान के आधारों के तहत रहकर आप ये बातें किसी कह सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। हां, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर फिर भी लगता है कि आपको कोई दिक्कत है तो आप इस मामले में मत आइए, आप उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीविजन चैनल है, अखबार है, उसके खिलाफ आप डिफेमेशन में चले जाइए। आप कोर्ट जाओ और डिफेमेशन का सूट फाइल कर दो, वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसमें राघव चड्ढा ये भी चाहते थे कि वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चले जाएं और उनके ऊपर किसी तरह का खतरा भी ना हो, मतलब उनके ऊपर कोई टिप्पणियां भी ना करे, उनका मजाक भी ना उड़ाए, उनके ऊपर आलोचना भी ना हो, सटायर भी ना हो, डीप फेक उनके ऊपर ना बने। तो अब और ये केवल फैसला राघव चड्ढा से जुड़ा नहीं है, हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि इस तरह के इश्यूज खूब आ रहे हैं। जब कहा जाता है कि नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करो या नेताओं का मजाक उड़ाओ, तो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर मानहानि के मुकदमे हो जाते हैं। तो कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला यह दिया है कि आर्टिकल 19 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इस बात की इजाजत देता है, और एक लीडर, अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो भाई पब्लिक डोमेन में आपका लाइफ है, पर्सनल लाइफ तो एक अलग है, लेकिन आपके जो पॉलिटिकल लाइफ है उस पर तो लोग बात करेंगे ना। आपने आम आदमी पार्टी में जब थे तो आपकी क्या नीतियां थी, आपने उन नीतियों के हिसाब से लोगों को बारे क्या कहा। अब जब आपने पार्टी बदल ली है तब आपकी नीतियों में क्या बदलाव आया, और नीति निर्धारकों की जो नीतियां हैं उन पर तो चर्चा जनता करेगी, उन पर जनता क्यों नहीं चर्चा करे, उस पर व्यंग्य भी कसे जाएंगे, और आपके दो बातें, पहले आपका व्यू क्या था, अब आपका व्यू क्या है, उस पर भी बात करी जाएगी। तो ये सारी बातें लोकतंत्र में राइट ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है, हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते, दो अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग इसको नहीं देख सकते, ये कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है। तो ये उन सबको भी देखने की जरूरत है, कोर्ट के इस फैसले को, जो छोटी छोटी बात पर मीडिया को घेरने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद करवाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी एक नजीर कोर्ट ने स्थापित की है कि पर्सनैलिटी राइट्स ऐसा कुछ चीज नहीं है नेताओं के लिए। हां, अगर आपको लगता है कि डिफेम किया गया है तो डिफेमेशन का सूट आप फाइल करें और उस पर जो कोर्ट का फैसला होगा वो होगा, लेकिन हर छोटी चीज पर कि मेरी पर्सनैलिटी राइट्स है आप कोर्ट चले जाएं और किसी कोई आलोचना करना चाहता है उस आलोचना को बंद करा दें, वो ठीक नहीं है। ये कोर्ट ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है, तो बड़ा महत्वपूर्ण ये आदेश है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अब राघव चड्ढा जाने क्या करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे कि बैठ जाएंगे, देखते हैं।